हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं गोविंद। आज है 21 जुलाई और इस दिन जो भी अखबार के अंदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे चीन की सीमा पर रफाल की तैनाती की जा रही है, कोरोना वैक्सीन का जो प्रथम सफल परीक्षण हुआ है, अरब कंट्रीज़ में यूएई के द्वारा प्रथम सफल मंगल मिशन लॉन्च किया गया है, और बैंकों के निजीकरण के बारे में, इन सभी पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, परंतु उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। सरकारी बैंकों की संख्या 12 से 5 करने की तैयारी, होगा निजीकरण। यानी अभी सरकारी बैंकों की संख्या 12 है, उन 12 में से भी 6 बैंकों का निजीकरण किया जाएगा, क्योंकि पिछले साल सरकार ने जो बैंकों का विलय किया जाता है सरकारी बैंकों का, वह नहीं करने का निर्णय लिया था। इसीलिए अब जो 6 बचे बाकी बैंक हैं उनका निजीकरण किया जाएगा। यानी जो सरकारी बैंकों में जो सरकार की हिस्सेदारी है उसे पूरी तरह से बेचा जाएगा निजी हाथों में। कौन कौन से 6 सरकारी बैंक हैं? बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, इन सब में सरकार की जितनी भी हिस्सेदारी है उसे बेचा जाएगा और उनका निजीकरण किया जाएगा। कई सरकारी संपत्तियों और रिजर्व बैंक का कहना है कि देश में 5 से ज़्यादा सरकारी बैंक नहीं होने चाहिए। यानी रिजर्व बैंक और कई समितियां बनाई गई थी बैंकों में सुधार के लिए, उनका भी यही मत था कि सरकार में जो सरकारी बैंक हैं उनकी संख्या 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 15 अगस्त को सेना का आधिकारिक हिस्सा बनेगा राफेल। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, राफेल विमान की जो डील है वो फ्रांस के साथ हुई है। वो 2015 में बात शुरू हुई थी इस पे और 2017 में पूरी कर ली थी गई थी। इस डील के तहत 36 जो राफेल विमान है पूरी तरह से तैयार, वो सितंबर 2022 तक मिल जाएंगे। उसकी जो पहली खेप है वो अभी 29 जुलाई को, यानी जो 6 राफेल विमान है ये 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे और अगस्त के दूसरे हफ्ते या 15 अगस्त तक पूरी तरह से वायुसेना में शामिल कर लिए जाएंगे। इसी के साथ हमारी वायुसेना की ताकत काफ़ी बढ़ जाएगी और जो इस वायुसेना के जो भी पायलट हैं उनको तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जा चुका है और जैसे ही ये राफेल मिलेंगे ऑपरेशन मोड पर इन्हें लगाया जा सकता है। इसी के तहत पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ मौजूदा तनाव के मद्देनजर राफेल के पहले बेड़े को सबसे पहले यहां तैनात किया जा सकता है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, चीन के साथ भारत का बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है, सीमा विवाद चल रहा है, उसी के तहत इन्हें पूर्वी लद्दाख में लगाया जा सकता है। जो राफेल विमान है इसमें हवा से हवा में मार करने वाली क्रूज मिसाइल, जो बीवीआर मिसाइल, इससे युक्त होगा। मतलब इसमें ये सारी लगी हुई होगी। इसी के साथ इसराइल का हेलमेट माउंट डिस्प्ले, रडार वार्निंग रिसीवर, लो बैंड जैमर, 10 घंटे का फ्लाइट डाटा रिकॉर्डिंग ट्रैकिंग सिस्टम, इन सभी सुविधाओं के साथ ये युक्त होगा। अब राफेल विमान की डील कब शुरू हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जो एनडीए सरकार थी उसने ये प्रस्ताव रखा था और उसके बाद कांग्रेस ने इसे आगे बढ़ाया था। पहले 136 विमान खरीदने की बात थी जिसको अगस्त में 2007 में मंजूरी मिल गई थी, परंतु उसके बाद ये जो डील थी या जो समझौता था ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद जब मोदी गवर्नमेंट आई उसने 2015 में 36 राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदते हुए इंडियन फेस संयुक्त वक्तव्य जारी किया और 2017 में इन पर बात बनी। भारत किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा, यह हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा कहा गया है। उन्होंने ये क्यों कहा है? उन्होंने ये इसलिए कहा है कि अभी विश्व में अमेरिका और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रही है या अपने प्रभुत्व की लड़ाई चल रही है, उसी के ऊपर उन्होंने कहा है कि जो विश्व है वो वापस से द्विध्रुव विश्व नहीं बनेगा पहले की तरह। जो 1991 से पहले द्विध्रुव विश्व था, अमेरिका और यूएसएसआर दो गुट थे, उनमें वापस से नहीं बटेगा। उसमें इस बार जो दुनिया में एक दो नहीं कई छोटी बड़ी शक्तियां प्रभावी होगी। उनका कहने का साफ मतलब था कि जो भारत है अपने आप को एक उभरती हुई शक्ति के तौर पर देख रहा है, इसीलिए भारत किसी भी गुट या किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा। वह एक अपनी वैश्विक शक्ति के रूप में नजर आएगा इसी सभी के बीच। और इन्हीं सभी के बीच उन्होंने कहा है कि भारत चाइना से क्यों पिछड़ गया है, उसके पीछे उन्होंने मुख्य कारण क्या जो कहा गया है उन्होंने बताया है वो औद्योगिकरण को बताया गया। औद्योगिकरण पर ध्यान नहीं देने के कारण हम जो हैं चाइना से पिछड़ते गए हैं।
जब 1988 में जो राजीव गांधी थे उन्होंने चीन की यात्रा की थी, उस समय दोनों देशों की इकोनॉमी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था, परंतु उससे पहले ही जो 15 साल पहले ही चाइना ने अपने अंदर जो सुधार कर लिए थे, जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसके अकॉर्डिंग अपनी अर्थव्यवस्था को बना लिया था। उसी की वजह से चाइना एक उभरती हुई शक्ति बन गया है। उन्होंने कहा है कि भारत को भी अब जोखिम नहीं उठाने की आदत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि भारत की ऐसी आदत है, भारत में ऐसा है कि जो हम कोई जोखिम नहीं उठाते, एक न्यूट्रल तरीके से चलने की हमारी आदत है। उसी को उन्होंने कहा है हमें छोड़नी चाहिए, और जो बहुराष्ट्रीय मंच है उन्हों पर आश्रित होने की मनोदशा को भी हमें छोड़ देना चाहिए। हमें जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए ये, और खुद को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करने चाहिए, ये उनके द्वारा कहा गया है भारत को। और उन्होंने ये कहा है कि भारत अमेरिका पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि अमेरिका पर जो पहले से जो देश आश्रित थे उनकी आज क्या दशा है। जैसे पाकिस्तान से पूरी तरीके से अमेरिका ने कट ऑफ कर लिया है, इसीलिए भारत पूरी तरह से अमेरिका पर भरोसा भी नहीं करता, परंतु उसका पूरी तरह से बायकॉट भी नहीं करेगा। भारत अमेरिका का जो संपन्नता है या उसकी जो एक प्रभुत्व है उसका फायदा उठाते हुए आगे कार्य करेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जो G20 समूह है उसके जो देश हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका में स्थिति में आ गए हैं। ये सभी उनके द्वारा कहा गया है। यह एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है इनके द्वारा, क्योंकि भारत जो है वो अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुक रहा है, इसीलिए इनके ये जो शब्द हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन के पहले परीक्षण में सफल रही है। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कोरोना वैक्सीन बनाई जा रही है उसका जो है सफल परीक्षण रहा है पहला। उनके द्वारा बताया गया है एक रिपोर्ट में कि जो कोरोना की वैक्सीन है उसका इंसानों पर जो सफल परीक्षण किया जा चुका है, इसके जो हैं जो रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। इससे जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो काफ़ी बढ़ रही है। इसी के प्रतिरोधक क्षमता के साथ ही यानी एंटीबॉडी बनने के साथ शरीर में एक प्रकार के जो वाइट ब्लड सेल बन रहे हैं। जो ये वाइट ब्लड सेल होते हैं ये टी सेल, जो किलर टी सेल होती है शरीर में, उसी की तरह है, जो हमारे जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है या वायरस को मारने की क्षमता उसको काफी गुना बढ़ा देती है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि वैक्सीन घातक कोरोना वायरस पर दोहरी सुरक्षा देती है। जैसा कि आपको मैंने बताया अभी, ये वैक्सीन है शरीर में एंटीबॉडी के साथ संक्रमण से लड़ने के लिए वाइट ब्लड सेल का भी विकास करती है। ये दोनों मिलकर शरीर की सुरक्षा को बढ़ा देती है, क्योंकि जो एंटीबॉडी है वो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है, परंतु जो टी सेल्स हैं हमारे शरीर में जो वायरस से या बैक्टीरिया से लड़ने वाली, वो सालों तक शरीर में बनी रहती है। इसीलिए ये वैक्सीनें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। होपफुली ये वैक्सीन के जो भी ट्रायल्स हैं वो सारे जल्दी से कंप्लीट हो और ये जल्दी जल्दी मार्केट में आए और हमें कोरोना से निजात मिल सके। केंद्र सरकार ने कहा प्रतिबंधित चीनी ऐप चलाते मिले तो खैर नहीं। अभी थोड़े दिनों पहले ही सरकार के द्वारा 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया गया था। इन जो ऐप है इनको हर प्लेटफॉर्म से बैन किया गया है, परंतु फिर भी अभी ये इंडियन मार्केट में चल रही है। ये प्रॉक्सी या वीपीएन के द्वारा चलाई जा रही है। अगर सरकार को इनके बारे में पता चलता है तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है, वो भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है, ऐसा सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। इसीलिए आप में से अगर कोई ये ऐप चला रहे हैं 59 तो इसे अभी अनइंस्टॉल कर दें।